नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज समाचारों में सुना, कंगना रनौत ने ट्वीट किया सोनिया जी के लिए कि सोनिया जी आप नारी हैं, आज नारी का अपमान उत्पीड़न हुआ है, क्या आपको दर्द हुआ है? एक कटाक्ष वे में है सच, कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। तो मैं कंगना रनौत जी को भी और इस देश के नागरिकों को कांग्रेस के थोड़ी सी विचारधारा पर प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा कि उनको दुख क्यों नहीं हुआ या उन्होंने कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। जिस शिवसेना की आप बात कर रहे हैं वो सोनिया सेना हो गई है, शिवसेना के मूल को छोड़ करके। तो आपको शायद संज्ञान ना हो, वो बता देता हूँ कि शिवसेना का गठन, शिवसेना का बल जो दिया था वो कांग्रेस ने ही दिया था। बॉम्बे में हाजी मस्तान जी का माफियागिरी चरम पे थी। कम्युनिस्टों का जो इंडस्ट्री में जो ब्लैकमेलिंग थी लेबर मजदूरों पर, इन पे, तो वहाँ कुल मिला के माफिया प्लस मुस्लिमकरण माफिया हावी था। इसी कांग्रेस ने बाला साहब ठाकरे जी को शिवसेना के नाम पर उनके विकल्प में खड़ा किया था। ध्यान दे लेना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस का यहाँ से तो शिवसेना का उत्पत्ति हुई है। तो ये उनकी पुत्रवधू है जहाँ से ये शिवसेना उत्पन्न हुई है। पंजाब का खालिस्तान आंदोलन भिंडरावाला जी को संरक्षण और पनपाया, वो भी इसी कांग्रेस ने पनपाया था और वह उन्हीं के लिए आत्मघाती हुआ। उन्हीं के उस समय के मुखिया ने एक और संगठन को ट्रेंड किया हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में। तमिल आंदोलन चला, एक आक्रामक ग्रुप बनाया लिट्टे, उसको ट्रेनिंग हमारे भारत में दी गई उसी कांग्रेस के द्वारा। जब वो कांग्रेस के मुखिया नहीं रहे, फिर उनके दूसरे मुखिया ने उस लिट्टे संगठन को कुचलने के लिए अपनी ही सेना श्रीलंका में भेजी और मरवाई। उससे आक्रोशित होकर के उस संगठन ने उन मुखिया जी को मौत के घाट उतार दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू दिया था जब अयोध्या में कानून पेचीदगी चल रही थी। उसमें वहाँ पर पूजा नहीं होती थी, बंद था, अदालत ने ताला लगा रखा था। उन्होंने उस ताले को खुलवाया। जैसे आज कल कोर्ट के आदेश को अवहेलना होते हुए कंगना रनौत के घर को तोड़ा गया, ऐसे उस समय भी सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट में मुकदमा चलते हुए भी ताला खोला गया, पूजा का वहाँ शुरू हुआ। तो हिंदू लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि गलती कहाँ हुई थी, उन्हीं महाशय ने, उन्हीं सज्जन पुरुष ने शाहबानो केस, इंदौर की एक वकील की पत्नी सेशन कोर्ट से जीती, हाई कोर्ट से जीती, सुप्रीम कोर्ट से जीती, मतलब वो अपील में जाते सुप्रीम कोर्ट में भी जीती। 80 रुपये का उसको उस समय पारिवारिक भत्ता मिलना था। आंदोलन हुआ देश में और उन्हीं सज्जन को, उसी कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए थी। तो उन्होंने मुस्लिम दबाव में आकर के राष्ट्र के साथ एक खिलवाड़ किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के मतलब आदेश की धज्जियां उड़ा करके एक कानून ला करके उस भत्ते को बंद करा दिया कि ये मुस्लिम कानून के अंदर नहीं दिया जाता, तो हम इसको बंद करते हैं, जबकि ये गलत हुआ। तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हिंदू नाराज हुए, तो इन्होंने वहाँ पर वो खोल दिया ताला। तो तब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा या किसी सज्जन ने, उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिशियन, मैं एक राजनीतिक हूँ, तो मुझे तो ऐसा करना पड़ता है। तो इधर मुस्लिमों को खुश किया, फिर मुस्लिम खुश हुए तो हिंदू नाराज ना हो जाए, तो वहाँ ताला खोल दिया उसका, अयोध्या का।
तो कहने का तात्पर्य यही है, उन्हीं ने वहाँ शिवसेना को खड़ा किया, फिर वो शिवसेना जो है हिंदू भाजपा के साथ लग गई। तो इसका जो जन्म है कांग्रेस के द्वारा ही है। तो ये सोनिया सेना कहने में कोई गलत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है, जैसा बोते हैं वैसे ही काटते हैं। तो आप इनसे कोई अपेक्षा ना रखें। भारतवासी ये समझ लें कि जो लोग कह रहे हैं कि इनके बलिदान हुए हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगता है कि किस कारण हत्या हुई है। ये राष्ट्र के असीमता के लिए नहीं हुई थी। उन लोगों को पहले संरक्षण दिया, उन पे फिर अंकुश लगाया, वे भस्मासुर बने, उन्होंने ही इनको फिर डस लिया, काल के ग्रास पहुंचा दिया। जनता को सोचना कि बलिदान है या हत्या है। लेकिन देश में ये तो राजनीतिक हत्याएं मान लीजिए, राष्ट्र के लिए बलिदान तो देश के उन लोगों ने दिया जो 7 लाख समथिंग देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। ज्ञात और अज्ञात लोग 7 लाख कुछ हज़ार लोग जो फांसी पे चढ़ाए गए हैं, जिनका नाम भी नहीं है, कुछ के भगत सिंह जी हैं। आज देश के सीमा पर जो बलिदान दिया जाता है, गोली से मारे जाते हैं, बलिदानी वे हैं सही में। ये तो अपने राज सत्ता के लिए षड्यंत्र रचते हैं, लोगों को उकसाते हैं, पालते हैं, फिर वही उनको लिए आत्मघाती बन जाते हैं। तो ये तो ऐसे इनका समय के ग्रास ने खाया है। अब दृष्टिकोण है अपना अपना, लेकिन समाज अब सोचे कि राजनीतिक लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें सबक सिखाएं। सबक को यहाँ बदला नहीं लेना। मैंने बोला वोट की शक्ति आपके पास बहुत बड़ी है। अब सब समाज समझते हैं, ये कांग्रेस वाले या वैसे तो राजनीतिक लोग सभी इस्तेमाल करते हैं। आज ये शिवसेना भी अवसरवादी है, अवसरवादी कहें या धर्म निभा रहे हैं अपना, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ही शिवसेना का खड़ा किया गया था। शिवसेना को मुस्लिम माफियाओं, कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन के माध्यम को दबाने के लिए बॉम्बे में, कि उनमें भी कम्युनिस्टों के नाम पर भी वहाँ पर उस समय इनको लगा कि मुस्लिम हावी हो रहा है बॉम्बे में, तो इन्होंने शिवसेना को खड़ा किया था। इसकी जो जन्म देने वाली कांग्रेस ही है। तो इस बात को समझ लेना कि राजनीतिक लोग राज के लिए नहीं मरते, देश के लिए नहीं मरते, वो अपने राजनीतिक षड्यंत्र और कुचक्रों के कारण उनकी जो हत्याएं आकस्मिक होती हैं वो ये कारण है। अब आप समझ लेना और सोच लेना कि देश को अब युवा पढ़ा लिखा भी है, चिंतनशील भी है, तो हमें ऐसे लोगों को ताकत देनी है जो राष्ट्रवादी हों, मानवतावादी हों, मनुष्यवादी हों, जो वैश्विक स्तर पर देश का नाम करने के भूखे हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।